How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 7 about clothes we wear. Okay, chalo. So today we are going to discuss about the different types of clothes, how we are going to take care of our clothes. Okay, see, clothes are one of our basic needs. They give us protection from heat, cold, dust, rain, and germs. They keep us skin safe from microorganisms. They make us look smart and attractive. They enhance our personality. व्हाट दे सेइंग, जैसे हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था फूड के बारे में. सो फूड क्या था? वन ऑफ आवर बेसिक नीड थी. सिमिलरली एक लिविंग बीइंग की नीड में क्लोथ्स भी आते हैं. क्लोथ्स भी एक बेसिक नीड होती है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, बिकॉज क्लोथ्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमें हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन एंड जर्म से. साथ ही हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को सेफ रखते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड उसके साथ इफ वी वेयर अ गुड टाइप ऑफ क्लोथ सो वी लुक स्मार्ट एंड व्हाट अट्रैक्टिव. इससे अच्छे कपड़ों से क्या हमारी पर्सनालिटी भी एनहांस होती है. सो नाउ द टॉपिक इज फाइबर. सो क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स क्या होते हैं? जो हमारे क्लोथ्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो फाइबर से ही बनते हैं. ठीक है, फाइबर्स क्या है? लॉन्ग स्ट्रिंग्स या फिर थ्रेड्स. बड़ी बड़ी स्ट्रिंग से जो थ्रेड्स होती हैं उनको हम फाइबर कहते हैं. फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है टुगेदर सो दैट दे कैन बी टर्न इनटू फाइबर. ओके, चलो फाइबर को फिर हम वोव करते हैं, देन हम क्या बनाते हैं? क्लोथ बनाते हैं. एंड उसी क्लोथ्स के थ्रू फिर क्या बनाए जाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाए जाते हैं. फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड द अदर इज सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल. ओके, जैसे कि जूट, कॉटन, ये सब क्या है? आपके नेचुरल फाइबर्स है. जूट आपको जूट प्लांट से मिलता है, कॉटन आपको कॉटन प्लांट से मिलता है. सिल्क एंड वूल ये भी क्या है? हमारे नेचुरल फाइबर्स ही हैं. वूल हमें शीप से मिलता है एंड सिल्क हमें सिल्क वॉर्म इंसेक्ट से मिलता है. सो जितने भी फाइबर्स आपको क्या नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. सेकेंडली वी आर हैविंग सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय मैन. ठीक है, यूजिंग केमिकल्स एंड क्रूड ऑयल. ऐसे फाइबर्स जो केमिकल्स या क्रूड ऑयल का यूज करके लेबोरेटरीज में इन्हें बनाया जाता है दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर, टेराकॉट, लिक्रा. ओके, ये सभी आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो काफ़ी लाइट होते हैं एंड इजीली ड्राई भी हो जाते हैं. बट दे आर नॉट ब्रीदेबल. ओके, एंड कैन कैच फायर इजीली. लेकिन ये ब्रीदेबल नहीं होते हैं, इनकी में एयर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है. ओके, एंड ये बहुत जल्दी फायर को कैच कर सकते हैं. इसीलिए आप इन्हें मैन मेड फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हो. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज डिफरेंट क्लोथ्स. एज वी टोल्ड यू कि डिफरेंट क्लोथ्स, ओके, हम ओकेजन के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से क्लोथ्स वियर करते हैं. जैसे कि ऐसे क्लोथ्स जो हम ओकेजन्स पे पहनते हैं उन्हें हम स्पेशल क्लोथ्स कहते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं एंड वी वेयर देम ऑन फेस्टिवल, बर्थडेज, वेडिंग्स एक्सेट्रा. ऐसी स्पेशल ओकेजन्स में इन्हें पहना जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट? यूनिफॉर्म. सो ऐसे क्लोथ्स जिनको हम अपनी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि आप क्या काम करते हो उसके अकॉर्डिंग जो आप क्लोथ्स पहनोगे दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. ओके, सो आप किसी भी एक पर्सन के ऑक्यूपेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय जस्ट सीइंग हिज और हर यूनिफॉर्म. सी स्टूडेंट्स भी जब स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल जाने के लिए क्या यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए उनकी भी क्या होती है? अपनी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है या यूनिफॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्कूल. सी यू कैन सी, जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या एक डॉक्टर का कोट वियर करते हैं, पुलिसमैन पुलिस यूनिफॉर्म वियर करते हैं, पोस्टमैन अपनी यूनिफॉर्म वियर करते हैं, बिकॉज दीज आर द पर्टिकुलर यूनिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन. ठीक है, सो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन टू. अब हम सीजन्स के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं कि किस टाइप का सीजन है उस अकॉर्डिंग कपड़े पहने जाते हैं. जैसे कि समर सीजन्स में हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं एंड जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं उन्हें पहनते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं? ये हमें कूल रखते हैं एंड हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं. उसके बाद कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट. कॉटन क्लोथ्स क्या स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और इनमें काफ़ी एयर स्पेसेस होता है जिनके थ्रू एयर इजीली पास हो सकती है. देयरफॉर वी प्रेफर टू वेयर देम इन द समर सीजन. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? विंटर. विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं? वार्म रखते हैं हमारी बॉडी को. ये हमारी बॉडी की जो हीट है उनको अंदर ट्रैप रखते हैं एंड उस हीट को बाहर पास नहीं होने देते हैं. देयरफॉर वी लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स इन द विंटर सीजन. नेक्स्ट इज रेनी सीजन. रेनी सीजन में हम रेल कोट्स वियर करते हैं, अम्ब्रेलास का यूज करते हैं, गम्बूट्स का यूज करते हैं खुद को रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इस तरीके से हम अपनी बॉडी को ड्राई रखते हैं. कैसे इन दिस पिक्चर दिस इज द रेन कोट. ओके, ये गम्बूट्स हैं, दिस इज द अम्ब्रेला. सो ये सारे कॉमनली ऐसी चीजें हैं जो रेनी सीजन में हम खुद को बारिश से, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए वियर करते हैं. ओके,
नाउ नेक्स्ट इज केयर फॉर क्लोथ्स। अब कैसे हमें अपने कपड़ों की केयर करनी है, बिकॉज हमें अपने क्लोथ्स की क्या केयर करना ज़रूरी है। अगर हम अपने क्लोथ्स की अच्छी केयर करते हैं, सो उनकी जो लाइफ है काफ़ी लॉन्ग रहती है, ब्राइट रहते हैं एंड बिल्कुल न्यू जैसे दिखते हैं। सो वी शुड फॉलो द गिवन पॉइंट्स। नंबर 1, वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली। आपको अपने क्लोथ्स को रेगुलर बेसिस पे वॉश करना चाहिए ना। माइल्ड सोप या डिटर्जेंट का आपको यूज़ करना चाहिए अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। देन आयरन योर वॉश क्लोथ्स। आपको अपने वॉश क्लोथ्स को क्या आयरनिंग करनी चाहिए, सो दैट उसमें जो रिंकल्स हैं वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आपको अपने क्लोथ्स को सनलाइट में ड्राई करना चाहिए। वाइट क्लोथ्स जितने भी आपके हैं वो आप उन्हें सेपरेटली वॉश करना चाहिए। उसके बाद सिल्क क्लोथ्स की हमें ड्राई क्लीनिंग करवानी चाहिए। देन वाइल स्टोरिंग क्लोथ्स, जब भी आप क्लोथ्स को स्टोर करते हो, सो आपको क्या उन क्लोथ्स के बीच में या तो नीम लीव्स या फिर नैप्थलीन बॉल्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, आप उनको अपने कपड़ों के बीच में रखिए टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मॉथ और इंसेक्ट। ठीक है। डू नॉट ड्राई कलर्ड क्लोथ्स। आपको जो कलर्ड क्लोथ्स होते हैं उनको ड्राई सनलाइट में नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे उनका जो कलर है वो लूज हो जाता है। ठीक है। चलो, डू नॉट हैंग डेलिकेट क्लोथ्स। आपको जो डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं उनको हैंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनसे उनकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाती है। एंड वियर क्लोथ्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ स्टेन और स्पॉट। और कपड़ों को आपको इस तरीके से पहनना चाहिए सो दैट उसमें कोई भी तरीके का स्टेन या स्पॉट ना आए। ठीक है। चलो, so that's all for the chapter. We have discussed the different types of clothes according to occasion, season, and according to the occupation, and also some measures which we should take to keep care of our clothes. Okay? Chalo, let's meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to all.